श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाले ओंकारे ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास गोदावरी नदी के किनारे विराजमान है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार प्राचीन समय में गौतम नामक एक महामुनि थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। वो ब्रह्म पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक समय लगभग 100 वर्षों तक वहां बारिश नहीं हुई। तब बारिश के संकट को दूर करने के लिए गौतम ऋषि तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव बोले, हे महामुनि, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगे। तब गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, आप सर्वज्ञाता हैं। इस समय पृथ्वी के चराचर प्राणी जल के संकट से बहुत परेशान हैं, अतः आप वर्षा कर दें। वरुण देव ने ऋषि को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महामुनि, आप एक गड्ढा खोदें। उस गड्ढे को मैं जल से भर दूंगा और उसका जल कभी खत्म नहीं होगा। कुछ समय पश्चात गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों से कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। उसी समय कुछ ऋषि पत्नियां भी जल भरने आई हुई थीं। उन ऋषि पत्नियों ने शिष्यों को बिना जल भरे ही डांटकर भगा दिया वहां से। उस दिन से देवी अहिल्या स्वयं जल लेने आने लगी। एक दिन जानबूझकर ऋषि पत्नियां देवी अहिल्या से झगड़ा करने लगी और घर जाकर अपने ऋषियों से उनकी झूठी शिकायत कर दी। बोली कि वो हमें जल नहीं भरने देती, कहती हैं कि ये जल तो मेरे पति को वरुण देव ने वरदान स्वरूप दिया है। इस बात से ऋषि क्रोधित हो गए और वो गणेश जी की आराधना करने लगे तथा गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। गणेश जी अपना दिया हुआ वरदान सिद्ध करने के लिए गाय का रूप धारण करके एक दिन गौतम ऋषि के धान के खेत में चले गए। जब गौतम ऋषि ने देखा कि गाय उनके धान का खेत खराब कर रही है, तो वे एक तिनका लेकर उस गाय को बाहर निकालने के लिए गए। वह गाय उस तिनके से पीड़ित होकर मर गई। तब वो सारे ऋषि जो गौतम ऋषि से बैर रखते थे वहां आ गए और कहने लगे, तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है, अतः यह आश्रम छोड़कर यहाँ से जाएं। गौतम ऋषि अन्य जगह आश्रम बनाकर रहने लगे। सर्वप्रथम वहां पर उन्होंने ब्रह्म पर्वत की परिक्रमा की। उसके बाद शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना करी और उनका पूजन करने लगे। शिव पूजन से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात रूप में उनको दर्शन देते हुए बोले, हे महर्षि गौतम, हे देवी अहिल्या, मैं आप दोनों की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। आप कोई उत्तम वर मांगे। तब ऋषि बोले, हे महादेव, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति कर दें। शिव जी बोले, हे महामुनि, आप हमेशा से निष्पाप हैं। तब गौतम ऋषि के सारे दुख दूर हो गए और वो प्रार्थना करके बोले,
कि हे महादेव, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो माँ गंगा को यहाँ पर प्रकट कर दें। शिव जी ऋषि की प्रार्थना सुनकर माँ गंगा को बोले, आप यहाँ पृथ्वी पर निवास करें। तब माँ गंगा बोली कि हे महादेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु मेरी आपसे विनती है कि आप भी यहाँ माता पार्वती के साथ विराजें। तब माँ गंगा के निवेदन पर शिवजी वहाँ पर माता पार्वती के साथ त्र्यंबकेश्वर के नाम से विराजमान हुए तथा वहाँ पर माता गंगा गौतम ऋषि के नाम पर गौतमी कहलाईं। ओम नमः शिवाय।